हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख। आपका फिर से स्वागत है हाउ डू इट कंप्यूटर इन द ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका पीएफ अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। पहले होते थे ऑफलाइन, जिसमें आपको 31 नंबर फॉर्म दिया जाता था खुद इतना बड़ा, और उसको आपको फिल करना होता था, फिर आपको उसमें साइन कराने होते थे, फिर आपके डॉक्यूमेंट लगाने होते थे, फिर आपको पीएफ विभाग में जाना होता था, वहाँ पे आपको सबमिट कराना होता था, फिर बाबू की बेंच पे आता था, फिर बाबू उसको चेक करता था, फिर कहता था ये गलत है या सही है, फिर आपको उसमें गलती बताती थी, फिर उसको आपको दे देते थे, फिर आप जाते थे, फिर आते थे करके। तो ये जो मामला है बहुत लंबा हो जाता था। तो अब हो गया है डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल, इससे आप डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों, उस क्लेम करने का प्रोसेस जानने से पहले हम जानेंगे कि जो 10 नंबर का फॉर्म होता है, 19 नंबर का फॉर्म होता है, जो 31 नंबर का फॉर्म होता है, ये किस काम में आते हैं। जो 10 नंबर का फॉर्म होता है, इससे आप निकाल सकते हैं दोस्तों, जो आपका केवल पेंशन का अमाउंट है वही निकाल सकते हैं। ये किस कंडीशन में निकाल सकते हैं, ये कंडीशन में उस काम में आएगा जैसे कि आपको 6 महीने से कम हुए हैं, यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको 6 महीने से कम हुए हैं और आप अपना अमाउंट निकालना चाहते हैं, या आपने 6 महीने से कम काम करके वो कंपनी छोड़ दी है, तो जो पीएफ का अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, तो 10C का फॉर्म भर के आप वो अमाउंट निकला सकते हैं। बस शर्त ये है, उसका अमाउंट आधा ही निकलेगा, केवल पेंशन अमाउंट ही निकलेगा। जो 19 नंबर का फॉर्म होता है उससे आप टोटल अमाउंट निकलवा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको कम से कम 6 महीने होना चाहिए उस कंपनी में काम करते हुए, और आपका जो 6 महीने की उसके पासबुक के अंदर मेंशन होना चाहिए, आपको 6 महीने तक का उसमें अमाउंट मिलता हुआ शो होना चाहिए, तो आप 19 नंबर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। 19 नंबर का फॉर्म भरने के बाद आप पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। जो होता है हमारा 31 नंबर का, 31 नंबर का फॉर्म भरा जाता है एडवांस अमाउंट के लिए। अगर आपको एडवांस अमाउंट चाहिए है, यानी कि आप एडवांस अमाउंट चाहते हैं, तो 31 नंबर का फॉर्म भर के आप पीएफ का एडवांस अमाउंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो ही पीएफ की बात। तीसरी बात मैं करूंगा, आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करें। यूएन नंबर एक्टिवेट होने के बाद 8 घंटे बाद आप उसको लॉगिन करके उसमें केवाईसी अपडेट करें। केवाईसी में अपडेट में बैंक अकाउंट, आपका आधार और आपका पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेन देखिए, जो आपका पेन कार्ड आपने उसमें अपडेट नहीं किया, तो पीएफ अकाउंट यानी जो पीएफ डिपार्टमेंट है आपका, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपका 30 से 35% अमाउंट टैक्स में डिटेक्ट कर देगा, और आपको मिल सकता है केवल 70% अमाउंट मिलेगा, तो 30 या 35% आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो पैन कार्ड जरूर अपडेट करें भाई साहब। 35% बहुत ज़्यादा होता है, तो जो 35% आपको चाहिए, तो उसमें आप पैन कार्ड जरूर अपडेट करें। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, अगर आप यूएन नंबर अभी भी आपका एक्टिवेट नहीं है और आपको करना नहीं आता है, तो मेरा पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, वो उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और लिंक में भी ऊपर आई बॉटम में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको केवाईसी अपडेट करना है, वो भी नहीं आता, तो उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका भी आपको आई बॉटम में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। आप ये मेंशन पहले जरूर कर लें कि आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया है, और आप कितना क्लेम करना चाहते हैं। पूरा क्लेम करना चाहते हैं, पूरा क्लेम करने के लिए आपको 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए। 6 मंथ आप पासबुक में चेक कर लें कि आपको जो 6 मंथ से ज्यादा हो गया है, तो आप उसको क्लेम कर दिए 19 नंबर का फॉर्म भर के। तीसरी चीज है कि आपको 10 साल से वो ज्यादा हो गए हैं, तो 10 साल से ज्यादा होने के बाद आप वो अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो मिलता है कुछ एज के बाद, आपको पेंशन के रूप में मिलता है। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में एक वीडियो में बताऊंगा, सेपरेट वीडियो, उसमें समझाऊंगा कि आप 10 साल के बाद उसको अमाउंट कैसे क्लेम कर सकते हैं और वो कैसे मिलता है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं हम आपका अमाउंट है वो क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई आपकी बेसिक नॉलेज और बेसिक डिटेल मैंने बता दी है। अगर आप क्लेम करने के लिए तैयार हैं, तो पहले लेके बैठ जाएं, अपना अकाउंट एक बार वेरीफाई कर लें। जिस अकाउंट में आप अपना अमाउंट पीएफ का अमाउंट डलवाना चाहते हैं, वो आप पर चेक कर लें कि जो आपने अकाउंट नंबर दिया है वो वही है कि जो आपने केवाईसी में अपडेट किया था। अगर जो आपका अकाउंट नंबर गलत हुआ, तो भाई साहब पीएफ की कोई गारंटी नहीं रहती कि आपका अमाउंट कहीं भी जाओ, पीएफ की कोई गारंटी नहीं होती। पीएफ डिपार्टमेंट केवल वही कहेगा कि आपने ये अकाउंट नंबर इसमें एंटर किया था और आपने अपडेट करवाया था, हमने वही ना अकाउंट नंबर इसमें अपडेट किया है। अगर आपने गलती से किसी का अकाउंट नंबर अपडेट कर दिया और वो वेरीफाई हो गया, आपका क्लेम हो गया, तो पीएफ अकाउंट हाथ खड़े कर देगा। हैंगओवर तेरी यादों का, तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपना अकाउंट नंबर खुद का ही दें और एक बार जांच लें, बिकॉज जब आप क्लेम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछता है दोबारा कि क्या यही अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट डालिए और फिर अगेन प्रोसेस कीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, आप वही
मोबाइल नंबर रखें अपने पास, जिस नंबर से आपने ये एक्टिवेट किया था, जिस नंबर से आपको उसका मैसेज आता है, तो वही नंबर आप अपने पास रखें। बिकॉज जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होंगे तब आपके लास्ट में एक OTP कोड आएगा, वो आपको वेरीफाई करवाएगा। आप वो वेरीफाई करते हैं तभी ये प्रोसेस सबमिट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हुए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे आपको पता है मैं पहले क्या कहता हूँ, नहीं पता तो वापस बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सामने आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी दबा दीजिए। उससे ये होगा, इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी वीडियो की। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे और उनको भी इसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, थोड़ी मदद करें, उनको शेयर करें ताकि उनको भी इसका नॉलेज हो और वो भी अपना कभी क्लेम करना चाहे तो इजीली कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले नहीं करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है PF अकाउंट का पोर्टल। और अगर आपके पास अपनी UN पासवर्ड आ गए हैं, आपको मिल चुके हैं, तो आप अपना UN नंबर और अपना पासवर्ड और अपना कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा स्मॉल और कैपिटल लेटर में हो सकता है, जैसा आपको एज इट इज़ दिखाया गया है वैसा आप डालकर आप उसको लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है और आपके पास UN पासवर्ड नहीं है, आप पहली बार इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना UN नंबर एक्टिवेट करें। उसके लिए हमने एक वीडियो सेपरेट बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा UN नंबर डाल दिया है, पासवर्ड ही हमने डाल दिए हैं। अब डाल देते हैं हमारा कैप्चा जैसा हमें दिख रहा है उस तरीके से डाल के हमें साइन इन पे क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे हमारा पेज लोड होने लग जाएगा और UN पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। UN पोर्टल लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ सिंपली आपकी डिटेल मिल जाएगी, जो आपका नाम है, आपका जो आधार कार्ड वगैरह बैंक दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको मैनेज पे जाके KYC चेक कर लेनी है कि आपका जो अकाउंट है वो KYC उसमें अपडेट होनी चाहिए। बिकॉज़ जब तक आपकी KYC अपडेट नहीं होगी आप अपना अमाउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे अप्रूव, यानी हमारा आधार, पैन कार्ड और हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे अप्रूव के अंदर आ रहा है। अप्रूव लिखा हुआ जहाँ पे आता है, यानी कि अप्रूव KYC में आ रहा है। अगर आप आपका KYC अपडेट कराना चाहते हैं, उसको अप्रूव कराना चाहते हैं, तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी लिंक आपको आई बॉटम में या डिस्क्रिप्शन लिंक में से मिल जाएगा। उसका भी आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लेम करेंगे और नीचे आपको और एक ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लेम करने के बाद आप वहाँ से उसको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करके अपने जो क्लेम किया है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह आप क्लिक करके अपना जो क्लेम किया उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको क्लेम के लिए ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने जो अकाउंट के नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट डालिए। आपको अपने अकाउंट के सही 4 डिजिट डाल के वेरीफाई करने हैं। फिर पूछता है आपका बैंक अकाउंट यही है, इस पर आप क्लेम करना चाहते हो, ओके करके यहाँ पे प्रोसीड क्लेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल मिल जाएगी। आपको यहाँ पे PF एडवांस 31 नंबर के फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपका 31 नंबर से फ़ायदा ये होगा कि आपका जितना भी टोटल PF अमाउंट और आपका कर्मचारी शेयर और आपका जो भी अंशदान, यानी टोटल जो आपका टोटल और कॉस्ट जितना भी अमाउंट बन रहा है आपका PF का और अंशदान शेयर का, तो जितना भी आपका उसमें अभी तक अमाउंट इकट्ठा हो गया है वो सारा इस 31 नंबर के फॉर्म से निकाल पाएंगे। 31 नंबर का फॉर्म इसलिए काम में आता है कि आप जितना भी आपका PF के अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा हो चुका है टोटल, वो आप इकट्ठा निकाल सकते हैं 31 नंबर के फॉर्म को अप्लाई करके। तो दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का फॉर्म अप्लाई करने के बाद एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इसको ऑफलाइन निकलाना चाहते हैं तो आपको 31 नंबर के साथ साथ आपको 19 नंबर का फॉर्म भी भरना पड़ सकता है और हो सकता है आपका 10 नंबर का फॉर्म भी भराया जाए। वो डिपेंड करता है PF डिपार्टमेंट के ऊपर। तो ऑनलाइन पोर्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन पोर्टल के अंदर सिर्फ आपको 31 नंबर का फॉर्म सेलेक्ट करना है। 31 नंबर के फॉर्म से आप अपना जो PF का अमाउंट है, जो आपका अंशदान शेयर है और जो आपका कर्मचारी शेयर है, जो कंपनी का शेयर है, वो तीनों आप निकाल के उसकी जो टोटलिंग आ रही है उसकी टोटलिंग करके
आप ध्यान रखें कि उसका टोटलिंग अमाउंट कितना आ रहा है, और वो टोटलिंग अमाउंट आप कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर करें। जितना भी आपका टोटलिंग अमाउंट आ रहा होगा, आप उसको पूरा का पूरा निकलवाना चाहते हैं तो अपनी पासबुक को चेक करके यहाँ पे आप उसको टोटल अमाउंट एंटर कर दें। तो यहाँ पे मुझे जो टोटल अमाउंट मेरा निकलवाना है वो मैं डाल देता हूँ 3,434 रुपये। तो ये यहाँ पे टोटल अमाउंट है इसका, तो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का एड्रेस डालना है, जैसे कि लाइक आप किस सिटी में रहते हैं और किस कस्बे या किस गांव में रहते हैं, वो आपको यहाँ एड्रेस डालना ही सही मेंशन करना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड में होता है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस अजमेर कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप किस स्टेट में रहते हैं। मैं रहता हूँ राजस्थान स्टेट में, तो मैं राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप किस सिटी में रहते हैं, जैसे कि राजस्थान की कौन सी सिटी में रहते हैं, तो मैं रहता हूँ अजमेर में, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ किस सिटी में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमें वापस सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं वापस अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ अजमेर, और उसके बाद यहाँ पे आपको कोड डाल देना है, यानी कि जिस जगह आप रहते हैं उसका एक पिन कोड होता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशंस होती है, उस पर आपको चेक लगाना है और ओके OTP पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड OTP पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल रजिस्टर्ड है, यानी कि जो आधार से लिंक मोबाइल है, यानी कि जिस तरह से आप आधार से जो आधार नंबर पे आपका लिंक आता है जिस मोबाइल नंबर पे, उसी पे आपका ये OTP कोड आएगा। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक नहीं होगा, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा, कोई और नंबर उसमें अपडेट है, तो इस अमाउंट को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये बात का सुनिश्चित कर लें कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार में अपडेट होना चाहिए, ना कि PF में। PF अकाउंट में अलग होगा, वो अलग चीज़ है, बट जो आपका आधार नंबर यानी आधार कार्ड के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे और आप प्रोसीड OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ टाइमिंग के अंदर आपका जो OTP कोड है वो आपके मोबाइल पर चला जाएगा, और उसके बाद आपको वो नंबर आपको देख के यहाँ पे एंटर करना है। जो ये नंबर होता है वो 10 मिनट्स के लिए वैलिडेट होता है। 10 मिनट के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये काम नहीं करता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे मोबाइल में जो OTP कोड आया है उसको OTP डालेंगे। जो आप बस ये नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका जो नंबर है वो पहले आधार से लिंक था और अब वो या तो वो नंबर खो चुका है या वो नंबर अगर आपका बंद हो गया है, तो आप आधार सेंटर या किसी बैंक के वहाँ जाइए और अपना सबसे पहले आधार में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड या अपडेट कराइए। जब तक वो अपडेट या रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आप अपना PF क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना अमाउंट क्लेम करने के लिए अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं। तो यहाँ पे मैंने करा रखा है, तो यहाँ पे मैं कोड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल ओपन करके देखा तो उसमें एक OTP कोड आ चुका है। अब मैं वह OTP कोड इसमें एंटर कर दिया है। OTP कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस ऑप्शन पे चेक मार्क लगा के आप इसको प्रोसीड टू क्लेम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका OTP एक बार आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड OTP पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपना OTP कोड अच्छे से डाल लिया, एक बार चेक कर लें और वैलिडेट OTP एंड क्लेम सबमिट क्लेम पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ माइक्रो सेकंड का एक प्रोसेस होता है सबमिट होने के लिए इस पोर्टल पे। तो यहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपका नीचे एक ग्रीन लाइन की लाइन लिखी हुई आएगी, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा OTPs हैज़ बीन वेरीफाइड एंड योर अपलोडेड KYC एंड एडवांस विड्रॉल क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह का आपके पास लिखा हुआ आएगा, यानी कि जो आपका PF अमाउंट है वो सक्सेसफुली क्लेम हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पे वो रसीद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर उसका जो ट्रैक नंबर है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप वो रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ और उसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने एक पोर्टल आ जाता है, यानी कि एक रिसिप्ट जनरेट होती है जिसके अंदर आपको सभी तरह का स्टेटस मालूम पड़ जाता है, यानी कि आपने कितना रुपए क्लेम करा है और कौन सा एक आपके पास एक आईडी मिल जाती है आपको, जिससे आप अपना जो क्लेम स्टेटस है वो ट्रैक कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको शुरू में कि आप किस तरह से ट्रैक कर पाएंगे अपना अमाउंट, तो उसके थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, बट आप ये जो फाइल है वो PDF के अंदर डाउनलोड होती है। तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऊपर मार्क दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं भी इसको फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ और ये हमारा जो क्लेम है वो सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके कंप्यूटर का जो पाथ है वो ओपन होगा और जिस जगह आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे ओके कर दें, तो ये वह फाइल वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे जैसे कि नीचे डाउनलोड शो हो चुका है, तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप बैक जाके अपना जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। क्लेम स्टेटस आपको अगर चेक करना है तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं और आप चाहें तो यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे देखेंगे तो ये आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ आपको ऊपर दिख चुका है कि आपको यहाँ पे किस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का आपके सामने ट्रैकिंग आईडी आ चुकी है। तो इस आईडी को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आपका जो क्लेम स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पे जो आपका करंट स्टेटस है वो यहाँ सबमिट बता रहा है कि आपने इस पोर्टल से सबमिट कर दिया है। अगले कुछ दिनों के अंदर आपका जो ये अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बस शर्त ये है आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सही होना चाहिए। अगर वो गलत हुआ तो PF विभाग कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। तो अपना बैंक अकाउंट सही एंटर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन की जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो दोस्तों मैं पूछने वाला था इस वीडियो में एक सवाल, बट मैं इस वीडियो में नहीं पूछूंगा बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैं उसके लिए जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसी के कुछ घंटों के अंदर वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं पूछ लूँगा आपसे एक सवाल और सही जवाब देने वाले को मिल सकता है एक पेटीएम कैश। वो चाहे तो अपने मोबाइल में रिचार्ज करवा सकता है, चाहे तो अपने पेमेंट बैंक में पेटीएम बैंक में मंगा सकता है। तो दोस्तों वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।